नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कामनी जी हैं जो पंजाब से आई हैं। इनसे बातचीत करेंगे धर्मों को लेकर कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में किस धर्म की बात की जाती है, किस धर्म के लोग आते हैं और इनका अनुभव कैसा है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। कामनी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप पंजाब से आई हैं। पंजाब में बहुत मुद्दा चलता है धर्मों को लेकर। आज आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुंची हैं। आपको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था में किस धर्म के लोग आते हैं? यहाँ मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। ठीक है, मतलब मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया जुड़े हुए सिरसा से। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी है कि जो लोग जैसे कह देते हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ एक धर्म की बात हो रही है या यहाँ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। ठीक है, सभी धर्मों की बात होती है। संत जी किस धर्म को मानते हैं? सभी धर्मों को। कभी आपने सुना हो संत जी ने कभी किसी धर्म या किसी व्यक्ति के लिए अलग तरीके से बात करी? नहीं, आज तक नहीं। मतलब वही है कि हमने भी बल्कि यहीं से ही सीखा है। जब से मतलब कहते हैं ना कि हमने अपना सारा कुछ होता है कि एक मैच्योरिटी आई है या कह सकते हैं कि है ना बड़े हुए हैं, तब से यही चीज़ सीखी है कि नहीं, सभी धर्मों को मानना है ना। वो पिता ही नहीं सिखाया हमें। हम तो हमारे लिए तो सभी वही है, सब कुछ ही वही है। मैम, आप कितने समय से जानते हो संत जी को? मैं छोटी सी थी, आई थिंक सो 6-7 क्लास में होंगी जब से मैंने नाम लिया है। तब मुझे मतलब ये नहीं पता था। हाँ ठीक है, फैमिली आती थी, तब ये था कि जाना है बस। बट जो एक एक्चुअल होता है ना कि वो ये जो 9-10 साल हुए हैं, तब से पता चला है कि जब एक्सपीरियंस होने लगा धीरे धीरे, है ना, कि पिताई ने मतलब इतना कुछ बख्शा, इतना कुछ जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तब धीरे धीरे समझ आने लगा कि नहीं, सब कुछ यही है हमारे लिए। तो बोर्ड के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरीके से काम? हर तरह से, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते। कोई भी ऐसी, मुझे नहीं लगता कि संस्था है या कोई भी ऐसा धर्म है जिसमें हमें इतना कुछ मिले, है ना। इतने हमारे 140 से अबव चल रहे हैं, कार्य भी चल रहे हैं, तो सब कुछ। जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जब बातें उठाई जा रही हैं, क्या कहना है? एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। बिकॉज हमें तो पता है ना यहाँ पे क्या हो रहा है ना। क्योंकि जैसे अब कंकाल को लेके ही लगा लो कि लोगों ने इतने इतने ब्लेम लगाए, बट हमें तो पता है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अस्थियाँ लेके आते हैं लोग, सो मैनी थिंग्स है ना जो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते लोगों को, बट हमें पता है एक्चुअलिटी क्या है। जो कभी आया ही नहीं यहाँ पे, वो कैसे कह सकता है ना कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। आप आए हो यहाँ पर, आपको बीइंग गर्ल यहाँ पर माहौल कैसा लगता है सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा? टोटली सेफ। मैंने यहाँ पे 5-7 दिन मतलब ऑलवेज लगाए हैं। मतलब जब पिताई का लास्ट टाइम, जब हम 25 अगस्त का वो बता, तब भी मैं यहीं थी। 5-7 दिन हमने यहीं लगाए थे डेरे में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग बोलते हैं सेफ नहीं है गर्ल्स। हमें पता है ना, हम बच्चियाँ हैं पिताजी की, है ना। तो नेचर कैसा है संत जी का, वे ऑफ ट्रीट कैसा है आपका दोनों के साथ? सबसे ऊपर, माँ बाप से भी ऊपर, है ना। हमारे लिए तो गुरु, पिताजी, पापा मम्मा सब वही हैं। माँ बाप से भी ऊपर ही है, फ्रेंड तो है ही हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग बोलते हैं ना। वही है कि आपको पता ही है, कैसे एक्सप्लेन करें हम, जिनको नहीं समझ आ सकती, जो कभी आया ही नहीं, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा किसी के बारे में, कैसे बोल सकता है। सोसाइटी के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किए हैं संत जी ने, किस तरीके से? बहुत कुछ किया है। अब सुख दुआ समाज के लिए लगा लो आप, है ना। किसी ने इनिशिएट किया नहीं किया आज तक। तो बहुत से लोग थे, उनको इतना कुछ बोलते थे, पिताई ने 3rd जेंडर का उनको वो करवा दिया, है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वुमेंस के लिए है, कितना कुछ करवा दिया उनके लिए। हमेशा उनको फर्स्ट पे रखा पिताई ने। गर्ल्स को देख लो, अपनी जो मतलब वहाँ पे ही है, शाही बेटियाँ हैं, बेटे हैं, उनकी शादियाँ भी हुई। अभी कुल का क्राउन, कभी सोचा था ये मुहिम भी चलेगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। तो ये सबसे बड़ा मतलब जो है, जितना भी अपन कह सकते हैं कि सारे इनिशिएटिव मोस्टली यहीं से ही हुए हैं। नीड है उनकी मैम? ऑब्वियसली उनके बिना कुछ है ही नहीं। इतना कुछ, मतलब जब से पिताई गए हैं जेल में, है ना, तब से देख लो कितने चेंजेस आ चुके हैं। मैं कहती हूँ जब पिताई बाहर आए हैं, तब कुछ ठीक हुआ है। और जब आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ होना ही है। और वो क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करोगे? यही कि पिताई को जल्दी से जल्दी बाहर लेके आए। क्योंकि उन्होंने, वही है, मुझे नहीं पता उनकी क्या सेल्फिशनेस है, क्या सिस्टम है, क्यों रखा हुआ है। इतने क्राइम हो रहे हैं, बट पता नहीं क्यों, जब जिसने कुछ किया ही नहीं है, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको क्यों मतलब ऐसे रखा हुआ है अंदर, हम नहीं समझ पा रहे आज तक। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देख सकते हो किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में सारे धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं महसूस किया इन्होंने बचपन से, जैसा मीडिया में प्रेजेंट किया गया। जहाँ जो भी लोगों ने बताया, ये अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।